नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज होलिका दहन में जरूर भूने ये चीजें। आग में भूनी जाने वाली ये चीज पेट के लिए है वरदान। फायदे। होलिका दहन इस बार 24 मार्च को किया जाएगा। वैसे आप जानते हैं कि होलिका दहन में भूनी जाने वाली एक चीज हमारी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकती है। ये किसी सुपरफूड से कम नहीं है और इसे खाकर आप दिल से लेकर दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इसके फायदे। होली का त्योहार इस साल 25 मार्च को मनाया जाएगा। रंगों के इस त्योहार को भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। पानी या रंगों वाली होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के साथ ही बुराई का भी नाश होता है। भारत में होली को कई रीति रिवाजों से मनाया जाता है। दहन से पहले पूजा किया जाना आम है, पर कुछ जगहों पर इस अग्नि में गेहूं की बालियां भूनी जाती हैं। इन्हें चबैना पुकारा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि गेहूं को आज भी गांवों में इसी तरह भूनकर स्नैक के रूप में खाया जाता है। भारत के कई राज्यों में गेहूं को भूनकर खाया जाता है। दरअसल ये हेल्दी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी लगता है। गांव में आज भी अधिकतर लोगों को मानना है कि गेहूं से बनी चीजों को खाने से शरीर में ताकत आती है। भारत में आज भी लगभग हर घर में सब्जी के साथ गेहूं की रोटी ही खाई जाती है। वैसे होली की अग्नि में भूने जाने वाली गेहूं की बालियां किस तरह शरीर के लिए वरदान है, चलिए आपको बताते हैं। जानें। भुने हुए गेहूं को खाने के फायदे। फाइबर से भरपूर। गेहूं को फाइबर का बेस्ट सोर्स माना जाता है। आपने इसकी रोटियां खूब खाई होंगी, पर कभी इसे भूनकर खाया है? गेहूं को इस तरह खाकर आप इसे और हेल्दी बना सकते हैं। गेहूं में फाइबर होता है, इसलिए इसे पेट के लिए वरदान माना जाता है। इसके अलावा इससे शरीर में कई विटामिन्स की पूर्ति भी होती है। साथ ही इसका सेवन करने से प्रोटीन भी मिलता है। आप गेहूं को दरदरा पीसकर इसे भून लें और इसे दलिया के रूप में खाएं। डायबिटीज को कंट्रोल रखना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गेहूं को इस तरह खाकर डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। शुगर के मरीज चाहे तो भुने हुए गेहूं के दलिया को रेगुलर खाकर फिट रह सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें मौजूद फाइबर फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल को कम करने की क्षमता रखता है। इसके जरिए इंसुलिन का स्तर भी दुरुस्त हो सकता है। वेट लॉस में बेनिफिशियल। भुने हुए गेहूं से बनी चीजें किसी सुपरफूड से कम नहीं है। ब्रेकफास्ट में इस तरह की हेल्दी चीजों को खाकर वेट लॉस या वेट को मेंटेन किया जा सकता है। रोस्टेड व्हीट एक लाइट फूड है और इसे खाने से वजन को घटाने में मदद मिलती है। फाइबर से भरपूर चीजों को खाने से मेटाबॉलिक रेट में सुधार आता है। मेटाबॉलिज्म के दुरुस्त रहने से हमें वजन घटाने में मदद मिलती है। इसलिए भुने हुए गेहूं को डाइट में जरूर करें शामिल। दिल की सेहत के लिए। गेहूं में मौजूद तत्वों के जरिए दिल के स्वास्थ्य को भी ठीक रखा जा सकता है। गेहूं की रोटी को खाने के अलावा इसे भूनकर दलिया बनाएं और इसे खाने की आदत डालें। इस तरह का फूड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है और इसका फायदा दिल को स्वस्थ रखकर भी नजर आता है। इसलिए गेहूं दिल के लिए भी अच्छा है। होलिका दहन की आग में डाल दें ये चीजें। धन संपत्ति और बुरी नजर जैसी दिक्कतों से मिलेगा छुटकारा। आज व्रतादि की पूर्णिमा है। फाल्गुन पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की पड़ रही है। बता दें कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है, तब पहले दिन व्रतादि की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नानदान की पूर्णिमा मनाई जाती है। शास्त्रों में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा आज बुराई पर अच्छाई का दिन है, यानी आज होलिका दहन भी किया जाएगा। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आज किन विशेष उपायों से आप दूसरों की बुरी नजर से बच सकते हैं।
अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं और दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप नजर दोष से बचाव के लिए आज होलिका दहन के समय एक नींबू लेकर उसे 4 टुकड़ों में काटकर होली की अग्नि के पास खड़े होकर चारों दिशाओं में एक एक डालें। बिजनेस या नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए आज 7 गोमती चक्र लें और होलिका दहन के समय होली की परिक्रमा करते वक्त एक एक करके गोमती चक्र अलग कर लें। एक परिक्रमा करें और एक गोमती चक्र अलग थैली में डाल दें। इसी तरह 7 परिक्रमा करते हुए गोमती चक्र अलग थैली में रख दें और बाद में इस थैली को अपनी तिजोरी में रख लें। 3. अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ज्यादा गुस्सा आता है या स्वभाव में चिड़चिड़ापन अधिक रहता है, तो आज एक मुट्ठी काले तिल लें और अपने या उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार कर होली की अग्नि में डाल दें। अपनी सारी परेशानियों को दूर करके जीवन में खुशियां भरने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में अक्षत डालकर चढ़ाएं और अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके अलावा होलिका दहन के समय 5 गोबर के उपले या गोबर से बनी माला को होली की अग्नि में डालें। 5. अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज नीम की 10 पत्तियां, 6 लौंग और 1 कपूर लेकर सबके ऊपर से 7 बार वार कर होली की अग्नि में डाल दें। 6. अपने जीवन से नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए आज एक सूखा गोला लें और उसे ऊपर की तरफ से काटकर उसमें अलसी और थोड़ा सा गुड़ भर दें और शाम को होलिका दहन। घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आज शाम के समय आटे का एक चौमुखा दिया तैयार करें और उसमें तेल डालकर घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जलाएं। इसके अलावा होली की अग्नि में जौ के दाने डालें। 8. जीवन में जोश लाने के लिए आज एक कच्चा नारियल लें और उसे अपने मंदिर में स्थापित करके सिंदूर, अक्षत से पूजा करके उस पर कलावा बांध दें और होलिका दहन के समय उस नारियल को होली की अग्नि में डाल दें। 9. अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए आज अपने बच्चों को मूंगफली से बनी माला पहनाकर होली पूजा के लिए ले जाएं और अपने बच्चे के साथ होली की 7 परिक्रमा करें। 10. भविष्य में आपको कभी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और अगर कोई आर्थिक समस्या फिलहाल आपके ऊपर है, तो वो भी समाप्त हो जाए। इसके लिए आज शाम को चांद निकलने पर एक प्लेट में सूखे छुहारे और थोड़े से मखाने प्रसाद के रूप में रख लें। साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव की पूजा करें। फिर दूध का अर्घ्य देने के बाद प्रसाद को बच्चों में बांट दें। इसके अलावा होली की अग्नि में भी थोड़े से मखाने डालें। 11. अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आज एक सफेद कपड़े में 11 जौ की बालियां रखकर उस कपड़े पर हरसिंगार या चंदन का इत्र लगाकर अपने ऊपर से 7 बार वार लें और होली की अग्नि में डाल दें। 12. अपने और अपने जीवन साथी की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए होलिका पूजन के समय एक पान का पत्ता लें और उस पर एक कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, घी में डुबोए हुए 2 लौंग के जोड़े और एक बताशा रखें। अब उस पान के पत्ते को दूसरे पान के पत्ते से ढक दें और शाम के समय होलिका दहन के समय पान के पत्तों और उस पर रखी सारी सामग्री को होली की अग्नि में जला दे। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और